आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, एक गैर आस्तिक के रूप में, ठीक है, जैसे आप जानते हैं आपके पॉडकास्ट पर यहाँ निवासी गैर आस्तिक, ठीक है, आप जानते हैं, मुझे गलत मत समझिए, मैं यीशु और उसके कार्यों से प्रेम करता हूं। मैंने जो देखा है उसके आधार पर उनके अनुयायियों की गतिविधियों के बारे में मैं इतना आश्वस्त नहीं हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं। अभी अभी मैंने तुम्हें ये बताया है ना? हाँ, ये सही है। तुम जानते हो, मेरे लिए जो दिलचस्प है वो ये है कि देखो, ऐसा लगता है जैसे ये चक्रीय तर्क है। तुम वैज्ञानिक हो, है ना? जैसे कि वहां है कुछ विश्वास और आस्थाएं हैं जो बाइबल से उत्पन्न होती हैं, लेकिन देखो, संदर्भ बिंदु हमेशा बाइबल ही रहता है। बाइबल की व्याख्या की गई है, फिर से व्याख्या की गई है। किंग जेम्स संस्करण मूल संस्करण नहीं है ना? ये तो ग्रीक या अरामाइक में लिखी होनी चाहिए थी, है ना? तो वहां अनुवाद में कुछ ना कुछ तो खो गया होगा। तो देखो, केवल ध्वन्यात्मक और तार्किक रूप से भी ये चक्रीय तर्क जैसा ही लगता है। और चलो इसे एक पल के लिए अलग रखते हैं। देखो, मेरी समझ में अगर हम फिर से हमारी बातचीत की शुरुआत पे लौटें, जहां हम सब बस सच को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड और हमारे चारों ओर चीजें कैसे काम करती हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया, ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, और धर्म एक केंद्रीय विचार का अध्ययन है। लगभग अगर हम इसे एक अधिक अकादमिक दृष्टिकोण से लें, एक पल के लिए विश्वास को अलग रखते हुए मानवता के ब्रह्मांड को समझने के प्रयास के रूप में, तो मैं बाइबल को एक नक्शे के रूप में देखता हूं। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि केवल एक ही नक्शा क्यों है, कई नक्शे हो सकते हैं। और मैं यहां विशेष रूप से न्यू एज को एक दार्शनिक विचार के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन जो भी कुछ मैंने देखा, पढ़ा और अध्ययन किया है, और जो मैं लगातार पढ़ता जा रहा हूं, उसमें एक सामान्य सूत्र है, और वह मेरे दिमाग में बार बार गूंजता है कि आखिरकार बात आकर कर्म पर ही टिकती है। और शायद आपने भी इस बारे में सोचा होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम पाप करेंगे, हमारे मन में पापपूर्ण विचार आएंगे, ये 100% तय है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहूंगा जिसने कभी पापपूर्ण विचार न किया हो, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति तो निश्चित रूप से यीशु जैसा ही होगा, अगर खुद यीशु ना हो तो, है ना? आप जानते हैं, लेकिन मैं इन नक्शों के बारे में सोचता हूं, और ये नक्शे एक दूसरे के समानांतर हैं, है ना? और मैं हिंदू धर्म के बारे में सोचता हूं, है ना? और मुझे दो कहानियां याद आती हैं, मैं दोनों उनके साथ बहुत जल्दी साझा करूंगा। एक है, आप जानते हैं, यीशु जो भगवान के रूप में पृथ्वी पर आए, और मुझे पता है कि इसकी कई अलग अलग व्याख्याएं हैं, तो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो कृपया मेरी भाषा को माफ करें, ठीक है? और फिर हमारे पापों के लिए मरना, आप जानते हैं, और यीशु ही एकमात्र पूर्ण मानव हैं जिन्होंने पृथ्वी पर कदम रखा। हिंदू धर्म में भी इसी तरह की एक पौराणिक कथा है जिसमें 9 अवतार आए हैं, जिनमें कृष्ण अंतिम हैं। क्या आपने कृष्ण के बारे में सुना है? एक बहुत प्रसिद्ध देवता। कृष्ण भी एक पूर्ण मानव हैं जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, और वे पृथ्वी पर भगवान हैं जिन्हें भगवान के रूप में पृथ्वी पर भेजा गया है। तो ये कहानियां मेरे लिए, और ऐसी हजारों समानताएं हैं जो मेरे लिए दिलचस्प हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि ये सभी नक्शे एक जैसे हैं। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि केवल एक ही नक्शा चीजों को करने का एकमात्र तरीका है ना? और मैं एक बात और कहूंगा, आप जानते हैं, हम जिस बारे में बात कर रहे थे वहीं लौटते हैं, विज्ञान और आस्था और धर्म के बीच का संबंध। मुझे अपनी दादी याद हैं जिनका लगभग 20 साल पहले निधन हो गया था, और मैं 7वीं कक्षा में था, जीव विज्ञान पढ़ रहा था, यानी मिडिल स्कूल में। और मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा, अरे आप डार्विनवाद और विकासवाद के बारे में क्या सोचती हैं? और आप जानते हैं, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, देखो, भगवान ने सभी को सब कुछ बनाया है, जो कि बहुत से आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के लिए भी एक बहुत आम जवाब है ना? और फिर मैंने उन्हें समझाया, जैसे देखो, असल में डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत उस जगह से आता है जहां हमने खुद की शुरुआत की। पानी से शुरुआत हुई, फिर पानी से जमीन पर आए जानवर, फिर 4 पैरों पर चलने वाले जानवर, फिर बंदरों वगैरह को पार करते हुए, और इसी तरह आगे बढ़ते गए। और आप जानते हैं, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। और अगर हम भगवान के 9 अवतारों को देखें जो धरती पर आए, तो वे सभी अलग अलग रूपों में थे। एक मछली के रूप में था, एक सलामेंडर जैसा था, एक मेंढक था, जैसे ये सारी चीजें, और फिर वापस इंसान के रूप में। सही है। और वह बोली, ये तो वही बताता है कि विकास क्या था, और ये काफी दिलचस्प है। तो उसकी सोच में भी आप जानते हैं, अब वह क्या 112 साल की हो चुकी होती,
लेकिन उसकी सोच में जैसे विज्ञान और आस्था के बीच कभी कोई दूरी नहीं थी। तो ये सब कहने का मतलब ये है, मुझे लगता है कि मैं इन सब बातों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेता हूं। और मैं फिर से सोचता हूं कि इन सभी मानचित्रों में क्या समानता है। वे सभी, जैसा कि आप कह रहे थे, उसी ओर इशारा करते हैं जो हर किसी के दिल में बसता है। नैतिक ढांचे के संदर्भ में, क्योंकि हमारा घर सही है, आप जानते हैं हमारे यहाँ कोई एक धर्म नहीं है ना, लेकिन वह नैतिक ढांचा फिर भी मौजूद है। और मैं तो कहूंगा कि वह नैतिक ढांचा कई आस्थावानों से भी अधिक मजबूत हो सकता है ना? सही कहा। तो ये मेरे लिए हमेशा दिलचस्प रहता है, क्योंकि मुझे ऐसी बातचीत करना बहुत पसंद है। तो आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। ये बहुत अच्छा है ना? लेकिन वह निश्चित नहीं है। हाँ, बस एक हिस्सा है। मैं तुम्हारी आत्मा देख सकता था, और जब हमने प्रीव्यू इंटरव्यू किया था तब भी मैं तुम्हारी आत्मा देख सकता था। और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि क्या मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना चाहिए, और उन्होंने कहा हाँ। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा रूप है और वो मेरे दिल में रहता है। तो हम मसीही लोग ये मानते हैं कि जब आप यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार कर लेते हैं तो वह आपके अंदर आकर बस जाते हैं और फिर वे आपको पृथ्वी पर आपके शेष जीवन के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वैसे मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आप में भी निवास करता है, सिर्फ आपकी ऊर्जा और हमारी बातचीत से ही। जो कुछ भी आप व्यक्त कर रहे हैं कि आप कितने सच्चे और असली हैं, तो मैं आप पर विश्वास करता हूं। और आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने अभी कहा वह एक सुंदर तार्किक व्याख्या है जिस पर मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया था इससे पहले कि मैं न्यू एज में खींच गया। लेकिन मेरे साथ अलौकिक घटनाएं होने लगीं। क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों मानता हूं कि ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है? क्योंकि मैंने राक्षसों को देखा है। मैंने उन फरिश्तों को देखा है जो प्रकाश के फरिश्तों के रूप में छुपे हुए थे। जब मैं न्यू एज में गया तो मैंने जो चीजें करना शुरू की उनमें से एक थी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखना। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में आप सचमुच अपने शरीर से बाहर निकलते हैं। आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग हो जाती है और आपको ये अलौकिक अनुभव होते हैं। तो मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। मैं 5 मिनट और 10 मिनट तक ध्यान करता था। मेरी यात्रा के अंत तक मैं 5 घंटे तक ध्यान करता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप 5 घंटे तक बैठे रहते हैं तो आप यह काम हवाई जहाज में भी नहीं कर सकते। आपको बाथरूम जाना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, मेरी आत्मा शरीर से बाहर थी और मैं इन तमाम ब्रह्मांडों से गुजर रहा था और इन 4 सुंदर प्राणियों के साथ अद्भुत अलौकिक अनुभव कर रहा था। अद्भुत प्राणी, वे मुझे बता रहे थे कि मैं सबसे अच्छा हूं और मैं भगवान हूं क्योंकि मैं भगवान का हिस्सा हूं, और वे मेरी सारी ईसाई मान्यताओं को उलझा रहे थे। और मेरे अनुभव के अंत में वे मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को वापस ले लूं क्योंकि वह विश्वास नहीं कर रही थी, वह इस पर विश्वास नहीं कर रही थी, है ना? तो जब आप अलौकिक देखना शुरू करते हैं, लेकिन ये वो नहीं था, है ना? मैं अब भी वही मानता जो आप मानते थे। आपका नैतिक ढांचा आपको वापस लाया? सही, आपका नैतिक ढांचा आपको वापस ले आया? नहीं। अपनी पत्नी के प्रति सच्चा रहना? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा, इन फरिश्तों ने कहा कि मैं हमेशा वापस आ सकता हूं और फिर से कोशिश कर सकता हूं। क्या तुम्हें पता है, उन्होंने वास्तव में मुझे बताया कि मैं पहले ही 537 बार अलग अलग पिछले जन्मों में यहां आ चुका हूं। तो मैं इस पर विश्वास करता हूं। तो अगर तुम चाहो, जो भी करना चाहो, वैसे ही व्यवहार करो। देखो, क्या तुम्हें एक और मौका मिल सकता है? क्या तुम बस वापस आ सकते हो? और यही मैं मानता था। जानते हो किसने मुझे बचाया? ये मेरी पत्नी की प्रार्थनाएं थीं जिन्होंने मुझे बचाया, क्योंकि मैंने गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मुझे अपने नैतिक उद्देश्य की परवाह नहीं थी। और फिर जब उसे पता चला कि मैं उसे न्यू एज में घसीट रहा हूं, तो क्योंकि मेरी साधनाएं, क्योंकि मैंने सोचा शायद अगर मैं उसे बदल सकूं तो मुझे उससे तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो जब वह पवित्र आत्मा ने उसकी आंखें खोल दी और उसे एहसास हुआ कि वह एक शैतानी पंथ में थी, यही वह जगह थी जहां हम थे, हम वहीं थे। वह जाग गई और उसने कई महीनों तक हर रात 3 बजे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और फिर उसकी मां भी मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। आखिरकार बहुत से लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैं पूरी तरह इन 4 राक्षसों के कब्जे में था, लेकिन मैं फिर भी प्यार करता था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम वापस ग्वाटेमाला जाओगे जहां हम लोग हैं और उस भगवान के आदमी से मिलोगे, बस कुछ सवाल पूछने के लिए? और मेरी समस्या यह थी कि मैं जो जानता था उसमें बहुत अच्छा था। नहीं, मैं मसीह के साथ बहस करता था और हमेशा बातचीत जीत जाता था। तो वे नहीं कर सकते थे, उन्हें आस्था की जरूरत थी, क्योंकि मेरा विरोध इतना मजबूत था कि वे केवल अपनी आस्था के बल पर ही जीत सकते थे। तो मैं इस पादरी के पास गया क्योंकि मैं अभी भी उससे प्यार करता था। तो मैं ग्वाटेमाला में उस भगवान के आदमी के पास गया। मैंने उनसे 4 घंटे तक बात की, सवाल पर सवाल पूछे। आप जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं?
उन्होंने हर चीज को बाइबल से खारिज करना शुरू कर दिया और अंत में वे कुरिन्थियों की पुस्तक पर गए जो उसमें लिखा है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि तब तक मेरा ध्यान भी वही करता था। मैं अपने चारों फरिश्तों को बिना ध्यान किए भी देख सकता था, जैसे मैं अपने चारों ओर देवताओं, संस्थाओं को देख सकता था जो मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैं नहीं कर सकता, वे अभी भी मेरे साथ यहाँ हैं। मैं भी खुद पर बहुत आश्वस्त नहीं था, बस मुझे किसी और तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर उन्होंने कुरिन्थियों में एक शब्द कहा। वे कहते हैं कि कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, यहां तक कि शैतान भी खुद को प्रकाश के दूत के रूप में छुपा लेता है। जब उन्होंने यह कहा, पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों की पट्टी हटा दी और मेरे 4 सुंदर फरिश्ते भयानक राक्षस बन गए। और फिर इस ईश्वर के व्यक्ति ने उन्हें मुझसे बाहर निकाल दिया। तो मैं एक भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया से गुजरा। और आप जानते हैं, एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु ने मेरी आंखें दुष्ट आत्माओं के लिए खोल दी। तो मैं लोगों में राक्षसों को देख सकता था, मैं कारों में भी राक्षसों को देख सकता था, मैं हर जगह राक्षसों को देख सकता था, क्योंकि मैंने वास्तव में वह अलौकिक अनुभव किया था। मुझे एहसास हुआ कि भगवान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह के माध्यम से है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की शक्ति के कारण मैं इन राक्षसों से मुक्त हो पाया। उदाहरण के लिए, मैं अश्लीलता का आदी था। मेरे अंदर यौन अनैतिकता का एक दानव था। जैसे ही वह दानव बाहर निकाला गया, मैंने फिर कभी अपनी जिंदगी में अश्लीलता नहीं देखी। आप इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं? आप जानते हैं, मैंने 10 साल तक अश्लीलता से दूर रहने की कोशिश की, पर कर नहीं सका। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में मैंने अपनी शारीरिक इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक दानव था जो मुझसे वह सामग्री देखने की मांग कर रहा था। एक बार जब वह दानव बाहर निकाला गया तो मैं आजाद हो गया। तो अब मैं एक आजाद इंसान हूं। आप जानते हैं, यही वजह है कि मैं ये पॉडकास्ट करता हूं, क्योंकि बाइबल ने कहा है कि अगर आपको बहुत माफ किया गया है तो आप बहुत प्रेम करते हैं। यही यीशु मसीह ने कहा था, और वह मैं हूं। मुझे तो किसी पुल के नीचे हेरोइन का इंजेक्शन लगाते हुए तलाकशुदा होना चाहिए था। मुझे तो दिवालिया होना चाहिए था। मुझे तो यह हकदार होना चाहिए था कि मेरे बच्चे मुझसे कभी बात ना करें। इन सब चीजों के आधार पर जो मैंने की और उस विश्वास के आधार पर जो मेरे पास था। लेकिन जब मुझे नर्क से मुक्ति मिली तो प्रभु ने मुझे एक और मौका दिया। मैं ऐसा हूं कि अब मैं फिर से पैसे कमाने या वही पुरानी चीजें करने वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं अपनी जिंदगी प्रभु की सेवा में बिताना चाहता हूं। मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं? दीपक को अपने शो में बुलाकर। मैं उन्हें सच बता रहा हूं, उन्हें बता रहा हूं कि कैसे जीना है। नहीं, देखो, मैं उन सभी चीजों पर विश्वास करता हूं जिनसे तुम गुजरे हो। मुझे विश्वास है कि तुमने, सबसे पहले मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां तुम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हो, है ना? और चाहे यह दैवीय हो या ना हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे कर्म हैं। तुमने वे कदम उठाए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पत्नी के साथ उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों के साथ उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए, ठीक है? किसी पुल के नीचे परागौन को शूट ना करना, है ना? मुझे लगता है ये कमाल की बात है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बात है